कांग्रेस ने अपने आखिरी 3 सालों में 2048 करोड़ एड्स में खर्च किए थे। इसमें से 1318 करोड़ प्रिंट मीडिया और 729 करोड़ टीवी पे। और तो और इलेक्शन के दौरान न्यूज़ मीडिया की एड्स की प्राइस भी बढ़ा दिया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट के फेवर में बोले। जितने भी अलग अलग पार्टी से उनके झंडे, टोपी और कैंपेन दिखाने के लिए अलग से पैसा मिलता है। इंडिया में जितने भी न्यूज चैनल्स है उनमें से मोर देन 1/3 या तो पॉलिटिशियन ओन करते हैं या फिर ऐसे बिजनेसमैन जो पॉलिटिशियन से एफिलिएटेड है। अगर आज की तरह ब्रिटिशर्स भी न्यूज़ मीडिया को खरीद पाते तो वो लोग बड़ी आसानी से प्रूव कर देते कि वो लोग सही है और फ्रीडम फाइटर्स गलत। 14 सितंबर को इंडिया अलायंस ने एक लिस्ट जारी करके 14 न्यूज एंकर को एक तरह से ब्लैक लिस्ट कर दिया, ये कहते हुए कि तुम लोग नफरत फैलाते हो सो हम तुम्हारे डिबेट शो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। We will not cooperate with anybody spreading hatred in the society. लेकिन क्या सिर्फ न्यूज एंकर्स को बैन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्योंकि एट द एंड वो भी तो एक एम्प्लॉई है। आखिर न्यूज एंकर्स की क्या मजबूरी है कि वो चाहकर भी सच नहीं दिखा पाते हैं? और देखिए, देश में जो है गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। अरे कैमरा चालू है सचिन जी, कैमरा चालू है। तो देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो नीचे आप देख रहे हैं समंदर है, समंदर की जो लहरें हैं। दीपिका, आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए 150 किलोमीटर की रफ्तार से जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ देखिए क्या होगा। एक्टिंग है। सबसे पहले बताओ, न्यूज चैनल्स असली मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? ये जानने के लिए हमें पहले न्यूज इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर को समझना होगा, यानी किस तरह से न्यूज हम तक पहुंचती है। सो मेनली 3 तरीके से हम तक न्यूज पहुंचती है: न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज चैनल्स एंड न्यूज एजेंसीज। रेडियो और सोशल मीडिया से भी हमें न्यूज मिलती है, लेकिन आज भी इंडिया की जो मेजोरिटी ऑफ न्यूज है वो इन्हीं 3 तरीके से फ्लोट करती है। टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर तो ठीक है, लेकिन ये न्यूज एजेंसी क्या है? न्यूज एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग जगह से न्यूज कलेक्ट करते हैं एंड न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स को बेच देते हैं। इनका दायरा बहुत ही बड़ा होता है, पूरे दुनिया भर में इनका रिपोर्टर्स होता है। अगर हम कुछ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो है ANI, PTI, UNI एटसेट्रा एटसेट्रा। इनमें से सबसे बड़ा न्यूज एजेंसी है PTI। इनफैक्ट इनके खुद के सैटेलाइट भी है। आपने हर जगह ANI का माइक जरूर देखा होगा। तो ANI क्या करता है, अलग अलग जगह से न्यूज फुटेज कलेक्ट करता है एंड टीवी चैनल्स को बेच देता है। अच्छा। सो मेनली 3 तरीके से हम तक न्यूज पहुंचती है। और अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें तो सर्कुलेशन के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। तो हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। दैनिक भास्कर की एक न्यूज़पेपर में 28 पेजेस होता है जो 6 रुपए में बिकता है। लेकिन इस 6 रुपए की न्यूज़पेपर को आप तक पहुंचने के लिए कंपनी का 15 से 20 रुपए खर्च हो जाता है। ऐसे में एक न्यूज़पेपर कंपनी को प्रॉफिट करने के लिए कंप्लीटली एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, जिस वजह से न्यूज़पेपर्स को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है बिजनेस ओनर्स और गवर्नमेंट के लिए। लेकिन एड्स के ऊपर रिलाई करने की जरूरत ही क्या है? अगर 15 रुपए का कॉस्ट पड़ता है तो 20 रुपए में पेपर बेच के प्रॉफिट बना लो। अब ऐसा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सर्कुलेशन कम हो जाएगा, जिस वजह से कंपनी को और भी ज्यादा लॉस होगा। इसके अलावा आपको 6 रुपए कम लग सकता है, लेकिन आज भी बहुत से छोटे शहर और गांव के लोगों के लिए 6 रुपए भी बहुत ज्यादा है एक न्यूज़पेपर के लिए। इंडिया में सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर 10 रुपए का बिकता है, क्योंकि बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट इसे पढ़ते हैं। बाकी सारे न्यूज़पेपर इससे कम में ही बिकती है। अब न्यूज़पेपर्स तो फिर भी थोड़ी बहुत कमा लेते हैं, लेकिन टीवी न्यूज चैनल्स की हालत इनसे भी खराब है। अगर आप अपने टीवी सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट में जाके न्यूज चैनल्स के रेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर न्यूज चैनल्स तो फ्री में चल रहे हैं, और जो पैसा लेते हैं वो भी 1 से 2 रुपए मंथली लेते हैं। याद रखना, डेली 1 से 2 रुपए नहीं, मंथली 1 से 2 रुपए। वही स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट चैनल 10 से 25 रुपए लेते हैं मंथली। और न्यूज चैनल्स के मुकाबले इनका व्यूअरशिप भी बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिस वजह से ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट भी इन्हीं को मिलते हैं। ऐसे में अगर एक न्यूज चैनल्स गरीबों के मुद्दे उठाएगा, किसानों की बात करेगा, तो इनका व्यूअरशिप और भी कम हो जाएगा। इसीलिए भूत प्रेत और मसालेदार न्यूज दिखा के ये लोग अपना व्यूअरशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि थोड़ी बहुत एड्स मिलते रहे। सचिन पर कौन सा जादू किया? सीमा जानती है, वशीकरण क्रिया। अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि न्यूज़पेपर हो या टीवी न्यूज चैनल्स, इनके सर्वाइवल के लिए एडवर्टाइजमेंट कितने इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी कंपनी के मुकाबले गवर्नमेंट के पास हजारों स्कीम्स, ऑफर, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रमोट करने के लिए। और ये सारे एड्स उन्हीं न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स को मिलते हैं जो सरकार के फेवर में बोलते हैं। अगर कोई भी न्यूज मीडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी लिख दे या बोल दे तो उनकी एड्स बंद करवा दिया जाता है। जैसे कि 2019 की
लोकसभा के दौरान द हिंदू न्यूज़पेपर ने राफेल डील से रिलेटेड काफी सारे रिपोर्ट पब्लिश किया था जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में था। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने लोकसभा इलेक्शन के दौरान पीएम मोदी की कोड ऑफ कंडक्ट को वायोलेट करने पर एक खबरों का सीरीज चला दिया था। और जब बीजेपी जीत के पावर में आई तब उन्होंने द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, द टेलीग्राफ और आनंदबाजार पत्रिका जैसे न्यूज़पेपर के एड्स बंद करवा दिया। स्टेट्स की भी हालत कुछ ऐसा ही है। अगर हम यूपी का एग्जांपल ले तो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच 160 करोड़ सिर्फ टीवी एड पर खर्च किया गया है। इनमें से ज्यादातर पैसा नेटवर्क 18 को मिला है। और पैसा मिलने के बाद की अगर आप रिपोर्टिंग देखोगे नेटवर्क 18 की तो आप नोटिस करोगे कि ये लोग अपने एडवर्टाइजर की फेवर में बोलते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ही ऐसा करती है। जब कांग्रेस पावर में थे तब उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। कांग्रेस ने अपने आखिरी 3 सालों में 2048 करोड़ एड्स में खर्च किए थे। इसमें से 1318 करोड़ प्रिंट मीडिया और 729 करोड़ टीवी पे। और ज्यादातर एड्स उन्हीं को मिला जो कांग्रेस के खिलाफ खुल के नहीं बोलते थे, थोड़े सॉफ्ट थे। आम आदमी पार्टी भी इस खेल से बाहर नहीं है। उन्होंने अजीत समाचार, जो पंजाब की सबसे बड़ी अखबारों में से एक है, उनका एड्स इसी साल बंद करवा दिया है क्योंकि अजीत समाचार के एग्जीक्यूटिव एडिटर सतनाम सिंह मानक ने आम आदमी पार्टी के अधूरे वादों के ऊपर लिखा था। न्यूज मीडिया को एड्स का पैसा तो मिलता ही है, इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी DAVP जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जिसे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसके थ्रू भी गवर्नमेंट चाहे तो न्यूज मीडिया को पैसा दे सकती है। जैसे कि 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के नाम पर 7.8 बिलियन यूरो खर्च किए थे। और तो और इलेक्शन के दौरान न्यूज मीडिया की एड्स की प्राइस भी बढ़ा दिया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट के फेवर में बोले। जैसे कि 2019 की इलेक्शन के टाइम पे प्रिंट मीडिया की एड्स की प्राइस 25% से बढ़ा दिया गया था और टीवी चैनल्स की प्राइस 11% से बढ़ा दिया गया था। अभी तक मैंने आपको जितने भी पैसों के बारे में बताया वो सब गवर्नमेंट एड्स की पैसा है, पार्टीज के नहीं। लेकिन इलेक्शन के दौरान तो न्यूज मीडिया के पास पैसा ही पैसा होता है। जितने भी अलग अलग पार्टी से उनके झंडे, टोपी और कैंपेन दिखाने के लिए अलग से पैसा मिलता है। 2015 से 2020 के बीच बीजेपी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है पब्लिसिटी के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर एड्स का पैसा रोक के भी मीडिया का मुंह बंद नहीं होता है तब यूज किया जाता है स्लैप स्ट्रेटेजी का, यानी स्ट्रेटेजिक लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगर कोई जर्नलिस्ट बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की बात नहीं सुनता है, उनके अगेंस्ट लिखता है, तब उन्हें कंट्रोल करने के लिए इसी स्लैप स्ट्रेटजी के तहत अलग अलग जगहों से डिफेमेशन का केस किया जाता है। इन केसेस का मकसद जीतना नहीं होता है, इनका बस एक ही मकसद होता है, जर्नलिस्ट को परेशान करना। एक जर्नलिस्ट को इतना परेशान कर दो कि वो लिखना ही बंद कर दे। जैसे कि अदानी ग्रुप ने द इकोनॉमिक टाइम्स, पॉलिटिकल वीकली, न्यूज क्लिक और कुछ फ्रीलांस जर्नलिस्ट के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया था और ये केसेस तब तक चला जब तक उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। अब अगर एडवर्टाइजमेंट का पैसा रोक के, डरा धमका के और डिफेमेशन का केस करके भी न्यूज मीडिया कंट्रोल में नहीं आती है, तब लास्ट ऑप्शन बचता है न्यूज मीडिया को खरीद लेना। जैसे कि नेटवर्क 18 रिलायंस फैमिली के काफी अगेंस्ट थे। वो लोग हमेशा रिलायंस को लेकर नेगेटिव रिपोर्टिंग करते थे और कई बार झड़प होने के बाद भी जब बात नहीं बना तब 2012 में रिलायंस इंडस्ट्री ने नेटवर्क 18 में 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 2 साल बाद 13 मई 2014 को रिलायंस ने नेटवर्क 18 का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इंडिया में जितने भी न्यूज चैनल्स है उनमें से मोर देन 1/3 या तो पॉलिटिशियन ओन करते हैं या फिर ऐसे बिजनेसमैन जो पॉलिटिशियन से एफिलिएटेड है। ये देखिए एक चार्ट कि कौन किसको ओन करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो। और सॉरी कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, इतना सा इंजर्ड हो गया था। अभी फिलहाल मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, सो होपफुली आपको रेगुलरली वीडियो मिलता रहेगा।